रानू चिड़िया की बेटी स्कूल में पढ़ती थी। वह अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मेरे स्कूल की फीस बकाया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा है कल फीस लेकर आना है। हाँ मेरी बेटी, कुछ करती हूँ मैं जा रही हूँ बाहर तुम्हारी फीस का बंदोबस्त करने। माँ चिड़िया अपने घर से निकलती है और वह दूसरे जंगल में अपनी माँ के पास जाती है। माँ, गुड़िया के स्कूल की फीस बकाया है, पिछले महीने भी नहीं दे पाई मैं। क्या आपके पास कुछ रुपए पड़े हैं? बेटी, रुपए तो नहीं है मेरे पास, यह चावल पड़े हैं, इसे ले जाकर बेच देना और जो रुपए मिले वह ले लेना। माँ, सच पूछो तो मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ माँ। बेटी, ये क्या बात हुई? तू अपनी माँ से भी शर्मा रही हो। रानू चिड़िया उस चावलों की थैली लेकर चली जाती है। चिड़िया उड़ती हुई जब पहाड़ों के पास आती है तो एक कौवा सामने बैठा हुआ था। उसकी एक आंख बंद थी। वह चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया देखना, क्या मेरी आंख में कुछ पड़ गया है, देखना जरा। मम्मा चिड़िया चावलों की थैली को साइड में रखकर कौवे के पास आकर उसकी आंख में देखती है। आंख तो खोलो, कुछ नहीं दिख रहा, शायद मच्छर आंख से निकल गया होगा। यहाँ ऊपर ऊपर देखो। रानू चिड़िया कालू कौवे की आंख से मच्छर निकाल रही थी। तब कौवे की पत्नी गोरी कौवे पीछे से आकर चावलों की थैली उठाकर भाग जाती है। हाँ, अब ठीक है, हो गया काम, अब मेरी आंख ठीक है। रानू चिड़िया जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके चावलों की थैली वहाँ से गायब हो चुकी थी। मेरे चावल, मैंने यहाँ मेरे चावल रखे थे, वह कहाँ गए? क्या? यह तुम क्या बोल रही हो चिड़िया? यहाँ तो कोई नहीं आया, मैं एक आंख से तो देख ही रहा था। अभी तो रखे थे मैंने अपने चावल यहाँ। शायद वह उल्लू उठा ले गया होगा। वह उल्लू बहुत शैतान है, एक बार उसने मेरा भी अनाज का बूटा चुरा लिया था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कौवा चुप करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन रानू चिड़िया वहाँ बैठी फूट फूट कर रोने लगती है। अब मैं क्या करूँगी? माँ ने अपना पेट काट कर गुड़िया की फीस के लिए चावल दिए थे, वह भी कोई चुरा ले गया। चिड़िया रोने लग जाती है। रानू चिड़िया उड़ती हुई आगे जाती है। वहाँ पर एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू भाई, आपने मेरे चावल चुराए हैं तो वह वापस दे दो। वह चावल बेचकर मेरी बेटी की स्कूल की फीस देनी थी। नहीं नहीं, मैं छोटी मोटी चोरियां जरूर करता हूँ, लेकिन तुम्हारे चावल मैंने तो नहीं चुराए, मेरा विश्वास करो चिड़िया। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। प्रिंसिपल मेरी बेटी को स्कूल से निकाल देगा। पीपल के पेड़ पर एक कौवा का जोड़ा रहता है। वह चालाक कौवा हमेशा आने जाने वाले पक्षियों को उल्लू बनाकर, माफ करना उल्लू नहीं, गधा बनाकर उनकी चीजें चुरा लेते हैं। यह सुनकर उस परेशान चिड़िया की हंसी निकल जाती है। अच्छा, तो मैं उसे कौवे के पास जाकर देखती हूँ। एक कौवा तो मुझे रास्ते में भी मिला था। अगर मिला था तो उसी ने आपके चावल चुराए हैं। चिड़िया वहाँ से उठकर उस पीपल के उस बड़े पेड़ पर जाती है। वहाँ पर एक पुराना टूटा फूटा घर था। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। जब कोई भी स्वादिष्ट चीज खा रहे होते हैं तो कोई ना कोई आ ही जाता है। जाओ जाओ, देखो जाकर कौन है। तुम रुक भी जाओ, मेरे आने तक सारे चावल मत खा जाना। चिड़िया उनकी यह सारी बातें सुन रही थी। इसका मतलब मेरे चावल इनके पास ही है। तभी चिड़िया धक्का देती है तो दरवाजा खुल जाता है। ये तो मेरे चावल हैं। दुष्ट कौवे, तुम्हारी आंख में तो मच्छर पड़ गया था। मुझे पता चल गया है, तुम दोनों
दूसरों को चूना लगाते हो। नहीं, ये चावल तो मैं अपनी माँ के जंगल से लाई हूँ। यह खाली थैली मेरी माँ की है, तुम्हारी माँ की नहीं। मैंने ये थैली पहचान ली है। चिड़िया, हमारा तो काम यही है। आज तुम्हें पागल बनाया है, कल किसी और को बना लेंगे। अब तो यह चावल खा लिए हैं, अभी यह खाली थैली तुम लेकर जा सकती हो। चिड़िया गुस्से में आकर उन कौओं से अपनी खाली थैली ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। चिड़िया सुबह से निकली हुई थी। वह खाली हाथ घर नहीं जाना चाहती थी। वह आगे जाकर एक सूखे पेड़ पे जाकर बैठ जाती है। अब मैं अपनी बेटी को जाकर क्या जवाब दूंगी? वह सुबह से उसी उम्मीद में होगी कि मम्मा उसकी फीस जमा करा देगी। बैठे बैठे रानू चिड़िया यह सब सोच ही रही थी, तभी उसका ध्यान नीचे तरबूज की बेल पर जाता है, जिस पर एक बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। फीस का बंदोबस्त तो नहीं हुआ, चावल तो कालू कौवा छीनकर खा गया। मैं तो यह तरबूज ले जाती हूँ, थोड़ी खुशी तो होगी मेरी बेटी को। रानू चिड़िया वह तरबूज तोड़ती है और अपने घर चली जाती है। मम्मा, मेरी फीस का बंदोबस्त हो गया क्या? गुड़िया बेटी, तुम्हारी नानी ने चावल दिए थे, रास्ते में कौवों ने वह चावल मुझसे छीनकर ले गए। तो मम्मा, क्या कल प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल देगा? नहीं बेटी, कल मैं आपके साथ स्कूल चलूंगी। शायद प्रिंसिपल कुछ समय और दे दे। लो बेटी, अभी यह तरबूज काट लो और खा लो। मम्मा, आपको यह तरबूज कहाँ से मिला? रास्ते में एक बेल पर दिखा था, मैंने वहाँ से ये तोड़ लिया। गुड़िया जैसे ही तरबूज को चाकू से काटती है तो हैरान हो जाती है। मम्मा, जल्दी से यहाँ आए, इस तरबूज में कुछ है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के पास आती है। गुड़िया बेटी, यह कैसा चमत्कार है? इस तरबूज में तो सोने के बीज हैं। सोने के बीज वाला तरबूज मैंने पहली बार देखा है। मम्मा, अब तो मेरे स्कूल की फीस, मेरे शूज, मेरी नई बैग, मुझे सब मिलेगा। हाँ, मेरी बेटी को ऊपर वाले ने सब कुछ एक साथ दे दिया। फिर मम्मा चिड़िया उस तरबूज के 2 बीजों को निकालकर सुनार के पास जाती है। सुनार भैया, ये लो 2 सोने के बीज और मुझे इनके बदले पैसे दे दो। सोने का तरबूज का बीज, यह तो किस्मत वालों को मिलता है। फिर चिड़िया सुनार से पैसे ले लेती है और चली जाती है। आगे जाकर एक पेड़ के नीचे कौवी बैठी हुई थी। वह चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया बहन, जल्दी से यहाँ आना, पता नहीं मेरी आँख में कोई मच्छर पड़ गया है। दुष्ट कवि, जरा पहचानो मुझे, मैं वही चिड़िया हूँ जिसने मुझसे तुम और तुम्हारे पति ने चावल छीन लिए थे। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। यह सब सुनकर वह कवि वहाँ से उड़ जाती है। और रानू चिड़िया नई सूज की दुकान पर जाती है और अपनी बेटी के लिए नए सूज लेती है, नया स्कूल का बैग और उसके लिए कुछ खाने की चीजें भी लेती है। जब मम्मा चिड़िया घर जाती है तो गुड़िया इतनी सारी चीजें देखकर बहुत खुश हो जाती है। मम्मा, मेरे नए शूज देखकर मेरे दोस्त हैरान हो जाएंगे और नई बैग को भी देखकर। गुड़िया बेटी, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी घमंड मत करना। ऊपर वाला जैसे दे सकता है वैसे ले भी सकता है। फिर वह दोनों माँ बेटी एक अच्छा जीवन जीती हैं और गरीबों की सहायता भी करती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकें।